विधानसभा का जो चुनाव है और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। मतदान हो रहा है और वोटिंग डालने लगातार जो नेता हैं वो पहुंचने लगे हैं, प्रत्याशी भी वोट डालने पहुंच रहे हैं। 7 बजे सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है और ऐसे में देखिए हाई प्रोफाइल सीटों का क्या हाल है वो भी आपको लगातार विस्तार न्यूज बताता रहेगा। तस्वीरें क्या देखने को मिल रही हैं वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि देखिए वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुकी है और ऐसे में लगातार जो दिग्गज है, जो प्रत्याशी है, वो पूजा अर्चना तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ वोट डालने भी पहुंच रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप दिल्ली से लाइव देख सकते हो और लगातार देखिए विस्तार न्यूज इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाता रहेगा कि आज कौन कौन वो दिग्गज है जो वोट डालने पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही इन सीटों का सियासी समीकरण क्या है, कितना कड़ा इन सीटों पर मुकाबला होने जा रहा है। और देखिए सभी पार्टियों के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद अहम हो जाता है। दिल्ली जीतने के दावे हर पार्टी ने किए हैं। बीजेपी का वनवास आखिर कब खत्म होगा या फिर आम आदमी पार्टी क्या एक बार फिर से यहां पर सरकार बनाती हुई नजर आएगी। कांग्रेस जो अस्तित्व बनाने में लगी हुई है, दावे तो कई किए गए हैं। पिछले 2 चुनावों से ये तस्वीरें भी देखने को मिली हैं जब दिल्ली में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला और इस बार देखिए वही खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन हाई प्रोफाइल सीटों का क्या हाल है वो भी आपको मेरी सहयोगी प्रतिज्ञा बताएंगे। न्यूज रूम से लाइव जुड़ रही है प्रतिज्ञा, समझाएंगी आपको दिल्ली का चुनावी गणित क्या कहता है। प्रतिज्ञा, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए ऋतु, इस बार दिल्ली का जो चुनावी दंगल है वो बेहद दिलचस्प है। 1,55,00,000 वोटर्स हैं जो आज वोट डालेंगे और 699 प्रत्याशी जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। कुल 13,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और ऐसे में लगातार हलचल भी अब तेज हो गई है, जैसे कि तस्वीरें आपने दिखाई। प्रतिज्ञा, रोकना चाहूंगे आपको मैं और इसी बीच नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रत्याशी प्रवेश वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। और उसका सच हमारे पीछे है। बार बार उन्होंने कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं सारी यमुना मैया को साफ कर दूंगा, यहाँ पे डुबकी भी लगाऊंगा, मगर कोई काम नहीं हुआ। ना तो कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ना कोई भी प्लानिंग है, ना कोई भी बजट है, ना कोई भी मीटिंग है, ना कोई भी रोड मैप है। और वो अभी भी कहते हैं कि मुझे एक मौका और दीजिए। इस बार मैं दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताइएगा, कमल का बटन दबाइएगा आज के दिन, ताकि हमें दिल्ली में न केवल यमुना मैया को तो साफ करना है बल्कि बहुत सारे काम करने हैं। तो इसलिए आज के दिन में मैं सारे दिल्ली वासियों से प्रार्थना करूंगा कि कमल का बटन दबाइएगा। यमुना के मामले में एफआईआर चुनौती मानते हैं जो उन्होंने कहा नई दिल्ली सीट पर कितनी चुनौती मानते हैं प्रवेश? बार बार केजरीवाल जी यमुना मैया के ऊपर में झूठ बोलते आए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि हरियाणा से बातचीत कर रहे थे। और चलिए एक बार फिर से आपको ले चलते, मेरी सहयोगी प्रतिज्ञा न्यूज रूम से लगातार चुनावी गणित दिल्ली का समझा रही है। प्रतिज्ञा, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए ऋतु, प्रवेश वर्मा को भी आपने सुनाया, आपको बता दो कि इसके पहले संदीप दीक्षित को भी सुना आपने। बहुत ही दिलचस्प बात है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर दोनों ही प्रत्याशी है कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से। और एक और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और इनके सामने अरविंद केजरीवाल है जो बीते 3 बार से मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के। तो ऐसे में बेहद ही इंटरेस्टिंग ये चुनाव है और बहुत ही दिलचस्प ये सीट है और सबकी नजरें दिल्ली विधानसभा सीट पर ही, नई दिल्ली विधानसभा सीट पर ही टिकी हुई है। क्योंकि देखिए नई दिल्ली जो सीट है, यहाँ पर जो जीतता है, कहा जाता है कि वही दिल्ली पर राज करता है, वही मुख्यमंत्री बनता है और ऐसा कई बार से देखा गया है। तो इसीलिए ये सीट बेहद दिलचस्प है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। चलिए बाकी सीटों पर भी बात करते। देखिए बहुत सारी जो सीटें हैं वो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, चाहे वो नई दिल्ली सीट हो या फिर कालकाजी विधानसभा सीट हो। इसके अलावा जंगपुरा की बात भी होगी, पटपरगंज की भी बात होगी, क्योंकि पटपरगंज में आम आदमी पार्टी ने एक नया दांव खेला है। आपको अब ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिर हाई प्रोफाइल सीटें कौन कौन सी है और कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिस पर दिग्गज यहाँ पर अपनी किस्मत का जो है वो किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का दंगल बेहद ही दिलचस्प है। कुल 70 सीटें हैं और आपको बता दें कि कुल 70 सीटों में से मतदाता 1,55,00,000 है और पोलिंग स्टेशन 13,000 बनाए गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उम्मीदवार 70 है आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के भी उम्मीदवार 70 है, लेकिन बीजेपी ने 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे।
जी। देखिए एक और बात ये दिलचस्प हो जाती है, इंडिया ब्लॉक की जो पांच ऐसी पार्टियां अलग-अलग सामने है और इसके साथ ही बेहद खास ये चुनाव हो जाता है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। वीरेंद्र सचदेवा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं दर्शकों को। हमें आशीर्वाद देना माँ। संघर्ष का परिणाम का दिन है आज और हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी शिद्दत और जुनून के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी लगता है कि दिल्ली की जनता का भरपूर आशीर्वाद आज हमें मिलने वाला है। धन्यवाद। एक मिनट, जिस तरह से आज मतदान पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी हैट्रिक को तोड़ने वाली है बीजेपी? निस्संदेह मैंने कहा कि लंबे वर्षों का संघर्ष आज खत्म होगा। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। विकसित दिल्ली बनाने के लिए आज दिल्ली की जनता वोट करेगी। कल बीजेपी के लीडर जो इलेक्शन कमीशन के पास गए थे, जो हुलिगन्स और जो तरह से प्रयास किया जा रहा है आप आदमी पार्टी के, देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी हार को निश्चित मानकर जिस तरह की गुंडागर्दी और गुंडाई कर रहे हैं, बिल्कुल। कल तो रात को देखिए एक हमने दूसरे देखा पर अभी भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज जनता का दिन है और आज जनता चुनेगी कि जनता को किसकी सरकार दिल्ली में बनानी है।